रेडियो प्रस्तुत करता है नवाबों के शहर से ख्वाहिशें। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। हम युवा लोगों से पढ़ाई के बारे में या उनके करियर के बारे में बहुत ही आसानी से बात कर लेते हैं, पर जब भी उनके साथ वर्कशॉप में या बातचीत करते हैं तो ये प्लान करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है जो युवाओं को सिखाना है। लेकिन हम कभी भी युवाओं से उनकी ख्वाहिशों के बारे में या उनकी चाहतों के बारे में उनसे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुरंत दिमाग में ये भी आता है कि कहीं अगर ये गलत रास्ते पे चले गए तो इनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। ये समझने के लिए हमने 5 लड़कियों के साथ चाहते, उम्र और शरीर के टॉपिक पर अलग अलग माध्यम जैसे कहानी लेखन, रिकॉर्ड और कई सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं में उनकी ख्वाहिशों, चाहतों और कल्पनाओं के अनुभव भी निकल कर आए, जिसे उन्होंने लिखा भी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ख्वाहिशें। आदाब दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉयल लड़का। इस कहानी के लेखक हैं आकृति कश्यप, जिसे आवाज दे रहे हैं हम समरीन। मेरा नाम आकृति कश्यप है। मैं 12वीं क्लास में हूँ और मैं शांतिनगर ठाकुरगंज में रहती हूँ। मैंने अपने आसपास में लोगों को देखा है फोन पर बातें करते हुए, छत पर छुपकर मिलते हुए। एक बार ना मेरे घर के सामने वाले घर में एक लड़की, जो मेरी दोस्त भी है, उसका नाम शीला है, वो किसी से बहुत देर से फोन पर बात कर रही थी। यूँ तो हर कोई फ़ोन पर घंटों तक बातें करते हुए दिखते हैं मुझे, पर शीला का बात करने का तरीका कुछ अलग ही था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके बात करने के तरीके से ही लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। बातें क्या हो रही थी, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आखिरी के शब्द आई लव यू थे, जिसने मेरे दिमाग में एक उत्सुकता जगा दी थी। शीला रोज शाम के समय पे ही बातें करती थी और मुझसे बोलती थी, जब तक मैं बात कर रही हूँ ना, तुम यहीं पर खड़ी रहना, और अगर कोई छत पर आ जाए ना तो मुझे फौरन से बता देना। रोज की तरह शीला आज भी शाम के वक्त पर ही बात कर रही थी। मेरे मन में जो गुदगुदाहट और छटपटाहट थी ये समझने के लिए कि ये क्या है, किससे बातें करती है। जैसे ही शीला ने कॉल कट किया, मैंने आज ना हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि तुम रोज रोज किससे बातें करती हो फोन पर। उसने बिना झिझके मुझे बता भी दिया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड अमन से बातें करती हूँ। ये सिलसिला शीला का तो ऐसे ही चलता रहा था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि शीला अपने ही मोहल्ले में छुपकर अमन से मिल रही थी। फिर मुझे पता चला कि बॉयफ्रेंड जैसा भी कुछ होता है। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही नई चीज़ थी, क्योंकि जब मैं 13 या 14 साल की थी ना, तब तो मुझे सिर्फ खेलना, घूमना बस यही सब आता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं शीला के साथ रहने लगी, मुझे कब बॉयफ्रेंड बनाने का शौक चढ़ गया ना, मुझे भी पता ही नहीं चला। फिर जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे मन में भी बहुत ख़्याल आते थे कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, मैं भी उससे फ़ोन पे बात करूँ, मैं भी उससे मिलने जाऊँ। और उसी वक़्त घर के पास एक नया लड़का रहने आया हुआ था। दिखने में वो बिल्कुल वरुण धवन की तरह था। वही स्टाइल, वही स्माइल, यार मैं तो देखते ही उस पर फ़िदा हो गई। हालाँकि उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि प्यार जैसा भी कुछ होता है। ख़ैर, कुछ वक़्त के बाद मेरी उससे जान-पहचान बढ़ने लगी। वो लड़का रोज़ मेरे घर के करीब खेलने आने लगा। एक बार शाम का वक़्त था जब हम दोनों खेल रहे थे साथ में, और खेलते-खेलते हम दोनों एक मिट्टी के बने ढेर पे चढ़ गए। कुछ ही मिनट में, कुछ ही देर में वो मिट्टी का ढेर नीचे की तरफ धँसने लगा और हम लोग एक फ़िल्म स्टाइल की तरह नीचे गिर गए। ख़ैर, एक साथ खेलते-खेलते कब हम दोनों को एक-दूसरे को पसंद आने लगे, ये एहसास हम दोनों को भी नहीं पता चला। अब तो हम लोगों की रोज़ बातें भी होने लगी थी, और अगर वो एक दिन खेलने नहीं आता था ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ? और बस मेरे दिमाग में यही ख़्याल रहता था कि वो आज आया क्यों नहीं? मुझे भी जब बाहर जाने का मौका मिलता था तो मैं उसको देखने के लिए ही उसकी गली से होकर गुज़रती थी। अब मुझे उसके व्यवहार से कुछ नज़र आने लगा था अलग। हमारी बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी अब कुछ वक़्त के बाद ना बदल-सा गया था, क्योंकि काफ़ी वक़्त हो गया था ना हमारे रिश्ते को। उस वक़्त मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं उस पे विश्वास करने लगी थी, और ये क्यों बदल-सा गया है? मुझे ये नहीं समझ में आया था, वो मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाने लगा था। अब तो वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें भी छुपाने लगा था, और इस बात का मुझे एहसास हो रहा था। धीरे-धीरे ऐसे वक़्त गुज़रा जिससे बाहर से पतझड़ का मौसम आ गया हो। अब मुझे भी ये पता चल गया था कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और भी लड़की थी।
और उसने भी देरी ना करते हुए एक दिन मुझे ना सामने से ही बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और तुमसे अलग होना है। उस समय ना मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। ये खालीपन का एहसास कुछ वक़्त गुज़रने के बाद मुझे खाए जा रहा था, पर मैंने भी फिर खुद को सँभाला और उस खालीपन के एहसास को मन से निकाल दिया। एक वक़्त के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने अपने मन को टटोला और मुझे क्या चाहिए, ये समझने के बाद मुझे पता चला कि मैं हमेशा से ही एक लॉयल लड़का चाहती थी। मैं खुद के लिए ख़्वाहिश कर रही थी और मैंने हमेशा से खुद के लिए ख़्वाहिश की है कि मुझे एक लॉयल लड़का मिले, जिसके लिए मैं भी लॉयल रहना चाहती हूँ। अगली ख़्वाहिश सुनने के लिए मोहल्ला रेडियो के साथ जुड़े रहें। नया एपिसोड हर सैटरडे मोहल्ला रेडियो पर।